स्कूल की डरावनी कहानी। क्लासरूम नंबर 13। गांव के किनारे एक पुराना स्कूल था जिसका नाम था सरस्वती विद्या मंदिर। दिन में वहां बच्चों की हंसी गूंजती थी, लेकिन रात होते ही वो जगह बिल्कुल बदल जाती थी। उस स्कूल में एक कमरा था, क्लासरूम नंबर 13, जिसे सालों से बंद रखा गया था। लोग कहते थे, जो भी उस कमरे में जाता है वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। राहुल, एक नया स्टूडेंट, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, ये सब झूठ है, मैं आज रात उस कमरे में जाऊंगा। दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन राहुल नहीं माना। रात के 12 बजे राहुल चुपके से स्कूल में घुस गया। हर तरफ सन्नाटा था, हवा भी जैसे डर के मारे रुक गई थी। धीरे धीरे वो क्लासरूम नंबर 13 के सामने पहुंचा। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। किसी ने तो इसे खोला है, उसने सोचा। जैसे ही राहुल अंदर गया, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। कमरे के अंदर सब कुछ धूल से भरा था, लेकिन एक चीज अजीब थी। ब्लैक बोर्ड पर अपने आप कुछ लिखा जा रहा था, वेलकम बैक। राहुल घबरा गया। कौन है वहां? तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम देर से आए। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। एक लड़की खड़ी थी, स्कूल यूनिफॉर्म में, लेकिन उसका चेहरा पूरा काला था, जैसे जला हुआ हो। वो लड़की बोली, मैं भी कभी यहां पढ़ती थी, लेकिन एक दिन सबने मुझे इसी कमरे में बंद कर दिया। मैं चिल्लाती रही, लेकिन कोई नहीं आया, और यहीं मेरी मौत हो गई। अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं, और वो धीरे धीरे राहुल के पास आने लगी। अब तुम भी यहीं रहोगे। अगले दिन स्कूल खुला। राहुल कहीं नहीं मिला, लेकिन क्लासरूम नंबर 13 के अंदर ब्लैक बोर्ड पर नया नाम लिखा था, राहुल। और आज भी अगर कोई उस कमरे के पास जाता है तो अंदर से बच्चों की धीमी आवाजें आती हैं, आओ हमारे साथ खेलो। द एंड, या शायद शुरुआत। प्रिंसिपल ने तुरंत क्लासरूम नंबर 13 को फिर से बंद करवा दिया और सख्त आदेश दिया, कोई भी इस कमरे के पास नहीं जाएगा। राहुल का सबसे अच्छा दोस्त अमन इस बात को मानने को तैयार नहीं था। राहुल कहीं गया नहीं है, वो उसी कमरे में है। अमन ने ठान लिया, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। उसी रात अमन अकेला स्कूल पहुंचा। जैसे ही वो अंदर गया, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवा ठंडी हो गई और दूर से बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी। क्लासरूम नंबर 13 के सामने पहुंचकर अमन ने दरवाजा खोला। इस बार दरवाजा अपने आप नहीं बंद हुआ, बल्कि धीरे धीरे खुद ही खुल गया। अंदर का नजारा देखकर अमन की सांस रुक गई। पूरा कमरा अब वैसा नहीं था जैसे कोई पुरानी क्लास नहीं, बल्कि जैसे कोई दूसरी दुनिया हो। टूटे हुए डेस्क, दीवारों पर खून के निशान, और हर तरफ परछाइयां हिल रही थीं। अचानक अमन ने देखा, राहुल एक कोने में खड़ा था। राहुल! अमन उसकी तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने राहुल का हाथ पकड़ा, राहुल ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं। तू क्यों आया? राहुल की आवाज अब उसकी नहीं थी। अब तू भी यहीं रहेगा।
तभी वही जली हुई लड़की फिर से सामने आई। हम अकेले नहीं रहना चाहते। हर साल हमें नए दोस्त चाहिए। अमन पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। अब कोई रास्ता नहीं था। अचानक ब्लैक बोर्ड पर फिर से कुछ लिखने लगा। टू सोल्स कैप्चर्ड। अगली सुबह स्कूल के गेट पर 2 बैग मिले, एक राहुल का और दूसरा अमन का। लेकिन दोनों कहीं नहीं मिले। और अब अगर कोई रात में उस कमरे के पास जाता है तो अंदर से 2 आवाजें आती हैं। अमन, कोई आया है, उसे अंदर बुलाओ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई साल बाद एक नए टीचर आए, विक्रम सर। उन्हें इन सब कहानियों पर विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब लोगों का डर है। गांव वालों ने बहुत समझाया, लेकिन विक्रम सर नहीं माने। एक दिन उन्होंने फैसला किया, मैं खुद क्लासरूम नंबर 13 खोलूंगा और सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। रात के ठीक 12 बजे विक्रम सर स्कूल पहुंचे। जैसे ही वो उस कमरे के पास पहुंचे, अचानक स्कूल की पुरानी घंटी अपने आप बजने लगी। त्रिन त्रिन त्रिन। पूरा माहौल डरावना हो गया। उन्होंने दरवाजा खोला। इस बार अंदर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। साफ क्लास, डेस्क सही, ब्लैक बोर्ड भी साफ। देखा, कुछ नहीं है। विक्रम सर हंसने लगे, लेकिन तभी पीछे से बच्चों की आवाज आई, सर, क्लास शुरू कीजिए। विक्रम सर ने मुड़कर देखा। पूरी क्लास में बच्चे बैठे थे। राहुल, अमन और कई अनजान चेहरे। सबकी आंखें पूरी काली। विक्रम सर डर गए। तुम लोग कौन हो? तभी वही जली हुई लड़की सामने आई। ये सब मेरे स्टूडेंट्स हैं और अब आप हमारे नए टीचर हैं। ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिखा, क्लास नेवर एंड्स। विक्रम सर भागने लगे, लेकिन दरवाजा फिर गायब। घंटी और तेज बजने लगी। सभी बच्चे एक साथ बोले, सर, हमें पढ़ाइए। अगली सुबह लोगों ने स्कूल के अंदर देखा। क्लासरूम नंबर 13 खुला था और ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, न्यू टीचर जॉइंड। अब हर रात उस स्कूल से घंटी की आवाज आती है और बच्चों की हंसी भी। और अगर कोई पास जाए तो अंदर से आवाज आती है, अगला स्टूडेंट कौन बनेगा?